नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पिछला फॉल्ट में पूछे थे पावर ऑन इशू। इसका मतलब होता है कि एसी ऑन नहीं हो रहा, चाहे स्प्लिट रहे, विंडो रहे, टावर रहे, कैसेट रहे, उस समय सेम फॉल्ट। इसके बारे में पूरा बात किए थे और ऑन नहीं हो रहा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता, पूरा 8 से 10 स्टेप में बात किए थे। सभी से पूछे थे और पूरा बतलाए भी थे। अगला फॉल्ट है कि आउटडोर नॉट वर्किंग, यानी कि इंडोर चल रहा है, आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। जब कभी ऐसा फॉल्ट आ जाए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेक करेंगे, है कि नहीं। तो वहाँ तक पूछे हुए थे पहले से, इधर आप बतलाइए, खड़ा हुई। अब बतलाए फॉल्ट वही है, इंडोर चल रहा है, आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। पहला स्टेप में क्या करिएगा, मानी कस्टमर घर पर आए हुए हैं, इंडोर देख रहे हुए चल रहा, लेकिन आउटडोर 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, लेकिन आउटडोर ऑन अभी तक नहीं हुआ। तो उसके बाद पहला स्टेप आपका क्या काम रहेगा, रिले से आउटपुट चेक करेंगे। रिले से आउटपुट चेक करेंगे, आउटडोर के वोल्टेज चेक करेंगे। सही है, बिल्कुल सही है, चेक करना सही है। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीका होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चेक करना, ये आपका सही नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको इंडोर कैबिनेट खोलना पड़ेगा, तब जाकर आउटपुट चेक करिएगा, या टॉप का उठाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी चेक करना होता है कुछ चीज़। बतलाए थे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा, वहाँ चेक करेंगे। वोल्टेज सही आ रहा, वोल्टेज एसी में गया है तभी तो इंडोर चल रहा है ना, है कि नहीं। अगला बार आइए, आप बैठिए, बोले सही है, लेकिन पहला स्टेप जो चेक करना चाहिए वो आप चेक नहीं किए। आप मतलब पहला स्टेप क्या चेक करिएगा, वायर चेक करेंगे पहले। इंडोर चल रहा है, इंडोर चल रहा है, आउटडोर नहीं चल रहा है। हाँ, तो देखेंगे इंडोर से आउटडोर में जा रहा है जो वायर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ाइए, ये भी सही नहीं है, आगे बढ़ाइए। आप बतलाए पहले आप क्या चेक करिएगा, रिमोट चेक करेंगे। रिमोट में क्या चेक करिएगा, कूल मोड में है कि नहीं। बात समझ में आए। तो एक बार रिमोट लेंगे, एक बार देख लेंगे। बहुत बार कस्टमर का क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर पूरा सीजन काम करिएगा ना, अगर पूरा सीजन मानिए 8 महीना का है, 8 महीना में कम से कम 8 से 10 काम ऐसा मिलेगा जो सिर्फ रिमोट की वजह से फॉल्ट दिख रहा है, लेकिन कोई फॉल्ट ऐसे में नहीं है। अगर आपको भी रिमोट पर ध्यान नहीं दिए तो फॉल्ट भाई आपको भी खोलना पड़ जाएगा ना पीछे भी, है कि नहीं। फैन मोड में रहेगा तो सिर्फ इंडोर चलेगा, आउटडोर, यहाँ फॉल्ट भी तो वही है, इंडोर चल रहा, आउटडोर नहीं चल रहा। कस्टमर बुलाया इसी के लिए ना, हो सकता है उसको रिमोट से चेंज हो गया, लेकिन उसको मालूम नहीं है। बहुत घर में अधिक एजेड आदमी होता, बुढ़ा बुढ़ी, उसको उतना आइडिया नहीं होता भाई, वो तो बुलाएगा ना, उसके लिए आप जाकर ठीक करिएगा नहीं करिएगा। आप भी इस फॉल्ट पर ध्यान नहीं दिए, ठीक कर पाइएगा, फिर आगे बढ़ते रह जाइएगा। सही है, आगे बढ़ाइए। रिमोट से कूल मोड में भी कर दिया, लेकिन आउटडोर ऑन नहीं हुआ जी। तो सर उसके बाद हम रूम टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर चेक करेंगे। सही है ना, रूम टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर। क्या कि हो सकता है कस्टमर ठंडा के मौसम में बुलाया, और ठंडा के मौसम में बुलाने के बाद तो क्या होता है 50-50% रखना है ये चीज़, कि बहुत का आउटडोर ऑन होता है ठंडा के मौसम में, बहुत का आउटडोर अगर ऑन हो भी गया तो बहुत का बंद हो जाता है तुरंत। क्योंकि ठंडा के मौसम में हम लोग एसी में जो सेट करते हैं टेम्परेचर, मिनिमम कितना करते हैं, गर्मी में 16 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में ठंडी रहे, मिनिमम हम लोग कितना सेट करेंगे, 16 डिग्री। हाँ इससे नीचे एसी में सेट कर पाएंगे जी नहीं। लेकिन ठंडा के मौसम में 16 से काफ़ी नीचा रहता है टेम्परेचर, 8 डिग्री 10 डिग्री तो पहले ही होता है रूम का टेम्परेचर। आउटडोर काहे चालू करेगा, अगर चालू कर भी दे तो आउटडोर बंद हो जाएगा, यही ना होगा जी सर। ये चीज़ सही है। अब माने सेट टेम्परेचर कर दिया कितना पे, 16 पे, और रूम का टेम्परेचर 30, 35, 40 है। अब तो रूम टेम्परेचर ऊपर हो गया, सेट टेम्परेचर कम है, कूल मोड पे भी है, लेकिन अभी तक आउटडोर ऑन नहीं हुआ। अब क्या करिएगा, इंडोर चल रहा, आउटडोर नहीं चल रहा। आउटडोर में चल रहा है। हाँ मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। याद है पढ़ाए हुए का कि सबके सब। आउटडोर में कंप्रेसर उसमें डायरेक्टली आउटडोर जाइए, कंप्रेसर चेक करिएगा, उसके लिए पूरा आउटडोर खोलना पड़ेगा ना, डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचने की जरूरत नहीं है कि नहीं। पीछे बढ़ाइए, उधर उधर पीछे पीछे। खराब है ठीक। ये दोनों पॉइंट समझ में आया। अभी 2 पॉइंट बोला गया है, एक रिमोट चेक करेंगे जो कूल मोड में है कि नहीं है, फैन मोड में होगा तो आउटडोर नहीं चलेगा। दूसरा, अगर वो कर दिया कूल मोड पे तो भाई सेट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर हम जितना बार भी किए हैं, रूम का टेम्परेचर उससे अधिक होना चाहिए ना। अगर कम रहेगा चालू होगा, बहुत चालू नहीं होगा, और चालू होगा तुरंत बंद हो जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों चीज़ सही है। अगला क्या चेक करिएगा आप, गैस का लीकेज चेक करेंगे। गैस का लीकेज कैसे चेक, अब आउटडोर ऑन नहीं हो रहा था, हम गैस लीकेज का चेक करेंगे। आगे बढ़ाइए सर, फिर उसके बाद हम रिले चेक करेंगे, वो आउटपुट कर रहा है। बढ़िया, बात समझ में आए। इंडोर से आउटपुट वोल्टेज हम लोग क्या चेक, रिले से आउटपुट ही चेक करते हैं। आपको रिले में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बस इंडोर टॉप पर उठाएंगे, जहाँ पर बाहर जोड़ते हैं ना, बाहर से बस वहीं पर कनेक्टर पर आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे।
इंडोर के कनेक्टर से आउटपुट वोल्टेज, रिले से आउटपुट वोल्टेज। अगर आउटपुट वोल्टेज दे रहा तो फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद तो अगर रिले से, चलिए वो भी आगे बढ़ा दिए, ठीक है। पहले सुन लीजिए, रिले से अगर आउटपुट वोल्टेज दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, आप इधर आ जाइए। अगर रिले से आउटपुट वोल्टेज दे रहा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉइल सेंसर और रूम सेंसर चेक करेंगे सर। रिले से आउटपुट दे रहा था, हमको सेंसर चेक करने की जरूरत है? नहीं ना, है कोई जरूरत नहीं है। अब वो आउटपुट दे रहा था, हम आगे बढ़ेंगे, इंडोर से आगे। अगर आउटपुट वोल्टेज जैसे ये बता रहे रिले से आउटपुट चेक करेंगे, मान लीजिए रिले से आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा, तब क्या करिएगा? नहीं दे रहा है तो फिर सेंसर चेक करेंगे, रूम सही सेंसर और है, कॉइल बात समझ में आए? अगर रिले आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रूम सेंसर कॉइल सेंसर, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा ये दोनों सही है, तब फिर हम आउटडोर में जाएंगे और फिर भी आउटपुट नहीं दे रहा, दोनों सही है तो रिले भी आउटपुट दे रहा है, नहीं दे रहा नहीं दे रहा है तो फिर रिले चेंज करेंगे। तो पीसीबी, क्योंकि रिले पीसीबी के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि रूम सेंसर, कॉइल सेंसर और पीसीबी, ये नहीं होगा। यस सर। डायरेक्टली पीसीबी रिपेयर में डालेंगे तब तो आउटपुट वोल्टेज छोड़ेगा ना। अभी जो भी बात करें नॉन इन्वर्टर इसी के लिए बात कर रहे हैं, इन्वर्टर इसी के लिए लास्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है ना। अब मानिए आउटपुट दे रहा है, उसके बाद क्या करिएगा? आउटडोर में जाएंगे और फैन मोटर और कंप्रेसर चेक करेंगे। नहीं, आगे बढ़ाइए, उनको दीजिए, बताइए। रिले आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, यानी कि इंडोर से आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, लेकिन आउटडोर नहीं चल रहा। सर इंडोर में जाके कैबिन खोल के पीसीबी को चेक करें। पीसी वोल्टेज दे रहा है आउटपुट, इंडोर से आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, उसके बाद भी आउटडोर नहीं चल रहा, क्या चेक करिएगा? आउटडोर चल रहा है, नहीं चल रहा। इनको बढ़ाइए, डेली क्लास आइएगा, पढ़ते जाइएगा तब नहीं याद रहेगा। अरे तो बिल्कुल आसान है ना जी। आप बतलाइए, आवाज़ बंद करिए। इंडोर चल रहा, आउटडोर नहीं चल रहा, रिले से आउटपुट वोल्टेज भी दे रहा, क्या चेक करिएगा? मालूम है ना, कनेक्शन इंडोर टू आउटडोर वायर चेक करेंगे, इतना ही 2 लगा फंसे हुए हैं। इंडोर से जब आउटपुट वायर वोल्टेज दे रहा है तो हम लोग आउटडोर पर जाएंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज अगर नहीं है तो वायर खराब है, वोल्टेज आया था हम आउटडोर में तब हाथ लगाएंगे, है कि नहीं। यानी इंडोर से आउटपुट वोल्टेज दे रहा तो इंडोर टू आउटडोर वायर चेक करें, उसके लिए आउटडोर पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर आउटडोर पर वोल्टेज आ रहा, इंडोर टू आउटडोर वायर सही है, वोल्टेज नहीं आ रहा तो बीच में वायर कहीं ना कहीं ब्रेक है, ठीक है ना। आगे बढ़ाइए, इधर हो गया। अब इंडोर टू आउटडोर वायर भी सही है, उसके बाद भी आउटडोर नहीं चल रहा और आउटडोर तक वोल्टेज भी आ रहा। कम्युनिकेशन तो यहाँ पर इन्वर्टर सिम होगा ना, यहाँ पर नॉन इन्वर्टर ऐसी है। उसके बाद क्या चेक करिएगा? गैस सर गैस क्यों चेक करें? पहले आउटडोर ऑन करेंगे ना, अपना दिमाग लगाना, बात समझे कि नहीं। ये सब के सब उनको बताइए, आप बतलाइए। कनेक्शन चेक करेंगे। बात समझे। अब आउटडोर खोलेंगे, आउटडोर तक वोल्टेज आ ही नहीं रहा है, पूरा आउटडोर खोलेंगे और पूरा आउटडोर कनेक्शन चेक करें, कहीं वायर बीच में कटा फटा तो नहीं है। इतना चेक हो जाएगा ना, यस सर। पूरा वायर चेक कर लिए, यस सर। उसके बाद भी ऑन नहीं हुआ, वायर कहीं पे कटा फटा नहीं है, सब कुछ वायर जॉइंट सही है। तो फिर सर कनेक्टर और कॉन्टेक्टर चेक करेंगे। सही है ना, कनेक्टर और कॉन्टेक्टर चेक करेंगे, ये भी सही है। दोनों में से कोई खराब हुआ चलने वाला नहीं है। अब वो भी सही है, तब वो भी सही है तो या तो फैन मोटर खराब होगा या तो फिर कैपेसिटर खराब होगा। दोनों बोल देना, क्या कि यहाँ पे पूरा बोलेगा आउटडोर नहीं चल रहा, यहाँ पे ये नहीं बोले कंप्रेसर चल रहा फैन मोटर नहीं चला, या फैन मोटर चल रहा कंप्रेसर नहीं चला, यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं चल रहा। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो दोनों कैपेसिटर खराब है या फैन मोटर कंप्रेसर दोनों खराब है, एक साथ खराब है। इसके अलावा और कोई कारण हो सकता है? इतना में लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए इन्वर्टर एसी है, तो कम्युनिकेशन चेक अगर इन्वर्टर एसी है तब क्या चेक करिएगा? कम्युनिकेशन चेक करेंगे। याद है ना। उसके बाद क्या चेक करेंगे? उसके कम्युनिकेशन। बाद सेंसर चेक करेंगे। कम्युनिकेशन। अगर इन्वर्टर एसी है, इंडोर चल रहा आउटडोर नहीं चला, तो सबसे पहला स्टेप में ऐसे तो कम्युनिकेशन का एरर शो कर ही देता है, कम्युनिकेशन चेक करेंगे। कम्युनिकेशन चेक करने आता है ना, तो कम्युनिकेशन के बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन मान लीजिए सही है, उसके बाद भी आउटडोर ऑन नहीं हो रहा, तो सेंसर प्रॉब्लम होगा। आउटडोर सेंसर, आउटडोर सेंसर प्रॉब्लम, आउटडोर सेंसर, उसके बाद पीसीबी, फिर आउटडोर पीसीबी, यही 3 चीज एक्स्ट्रा बढ़ेगा। उसके अलावा
क्योंकि बाकी कंप्रेसर फैन मोटर पहले से मालूम है ना, कोई सामान है, इतना चेक करेंगे लगभग ये फॉल्ट मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना है तो पूरा प्रैक्टिकल इस तरह सारा सामान रखा हुआ है। ये जो क्लास पूरा दिख रहा है ये एक क्लासरूम है, बाकी इसी तरह क्लासरूम नीचे में भी है जहाँ पर प्रैक्टिकल पूरा क्लास चलता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आर ओ, पंखा, मोटर, जो भी सीखना है आराम से आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पर जो भी पढ़ा था सबको समझ में आ रहा है ना? समझने में किसी तरह कोई दिक्कत? प्रैक्टिकल पूरा हो रहा है? चलिए ठीक है।